नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। आज किसान बिल को लेकर पूरे देश में यानी भारत बंद को ऐलान पहले ही पार्टी कर दिया था और पूरी तरह से उसका असर दिखा भी। आज भारत बंद है और भारत बंद में जो 11 बजे से सभी विपक्ष पार्टी धरने पर बैठने वाले थे और बैठे भी थे। और मैं आपको बता दूं कि 11 बजे का जो काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम रहा, लेकिन उससे पहले ही कुछ विपक्ष पार्टी रोड पर यानी पटना की सड़कों पर दिख रहे थे। अगर हम बात करें जन अधिकार पार्टी के जिसके अध्यक्ष पप्पू यादव है, पप्पू यादव अपने तमाम कार्यकर्ता के साथ रोड पर आ चुके थे। यानी 9 बजे 9:15 के आसपास ही इनकम टैक्स गोलंबर के पास पहुंच गए थे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, नारे लगा रहे थे उनके जो कार्यकर्ता है। लेकिन आज इस भारत बंद के दौरान जो तमाम विपक्ष पार्टी मौजूद रही, उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां रालोसपा की जो पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, उनके भी जो कार्यकर्ता हैं डकबंगला चौराहा पे मौजूद रहें और डकबंगला चौराहा पे सरकार के खिलाफ यानी केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और किसान बिल को लेकर किसान को समर्थन में एकजुट होने का आवाज़ देते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिहार की अगर सियासत की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा कि अभी देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक भी सीट नहीं ला पाए, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की आवाज़ को ताल में ताल मिला रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं और उपेंद्र कुशवाहा है एक हो सकते हैं। और अगर इधर देखा जाए भारत बंद के दौरान तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के जो कार्यकर्ता हैं केंद्र सरकार के खिलाफ यानी किसान के समर्थन में आवाज़ दे रही है, नारे लगा रही है, किसान बिल को वापस करने की मांग कर रही है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से बिहार में जो राजनीति को देखा जाए तो नीतीश कुमार से लगातार उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कर रहे हैं। और तमाम जो विपक्ष पार्टी है 11 बजे से पहले ही पटना के बुद्धा पार्क के पास पहुंच गई थी और धीरे धीरे ताल से ताल मिला के सब पार्टी एक होकर और डकबंगला चौराहे के तरफ चल पड़ी। और बिहार में जो भी विपक्ष पार्टी है सब एकजुट होकर डकबंगला चौराहे पे मौजूद थे और अपने अपने समर्थकों के साथ कार्यकर्ता के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे और किसान बिल को लेकर मांग कर रहे थे, किसान को समर्थन कर रहे थे। पूरे देश में किसान को एकजुट होने के आवाज़ दे रहे थे, जैसे आज भारत बंद के दौरान एकजुट होने का दिखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदर्शन रहा उसका असर हो भी सकता है, केंद्र सरकार इस पर सोच सकती है। अब देखा जाएगा कि इसका असर क्या होगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां है उसका स्पष्ट तौर से कहना है कि बिहार में अगर जिस तरह से आज प्रदर्शन रहा, अगर केंद्र सरकार कानून जो किसान बिल को वापस नहीं लेती है तो लगातार इस तरह से जो विपक्ष लगातार हमला बोलते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और छोटी मोटी जो विपक्ष पार्टी है बिहार की, उसकी भी अगर बात कर ले तो 11 बजे से पहले ही पटना की सड़कों पर दिख रही थी और सभी एक दूसरे से जुट होकर आवाज़ दे रहे थे। अब पटना के डकबंगला चौराहा पे 11 बजे के आसपास ही पहुंच गए थे और पटना डकबंगला चौराहा पे पहुंचकर सभी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ दे रही थी, किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रही थी। इस तरह का प्रदर्शन अगर पटना के अगर आरजेडी की हम बात करें तो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो इस जो आरजेडी के द्वारा जो धरना पे डकबंगला चौराहा पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वहाँ पे तेजस्वी यादव हालांकि मौजूद नहीं रहे, वो नहीं आए थे। और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए जगदानंद सिंह तो वो भी नहीं मौजूद थे। यानी तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह
इस धरने में शामिल नहीं थे, लेकिन आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता वहां पे मौजूद था और जो और भी विपक्ष के लोग जो हैं वो सभी एकजुट होकर डाकबंगला चौराहा पे मौजूद रहे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। हालांकि 11 बजे जो टाइम दिया गया था वो ऑफिशियल टाइम होता है, सारे लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन उसका पटना में कुछ हल्का फुल्का असर दिखा, कुछ लोग अस्त व्यस्त हुए, लेकिन पूरी तरह से बाधित नहीं था। लेकिन किसान बिल को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को इस पर विचार करना ही होगा, ताकि विपक्ष लगातार बोल रहे थे कि अगर सरकार किसान बिल को वापस नहीं लेती है तो मांग जारी रहेगी। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा भारत बंद है, बंद है, बंद है। किसान आंदोलन के पक्ष में भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी के पक्ष में पटना के सड़कों पे हैं और पूरे बिहार की जनता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं सभी आज पटना के सड़कों पर और पूरे राज्य के सड़कों पे हैं। ब्लॉक हो या गांव के बाजार हो, टेम्पो हो या रिक्शा हो, सब बंद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खिलाफ काले कानून लाए। यह कानून कारपोरेट परस्त है, यह कानून कंपनियों के हाथों में हमारी किसानी और हमारे जो है खेती है उसको बेचने का एक बड़ा जो है रास्ता अख्तियार किया गया है। इसलिए पूरे देश के किसान आज आंदोलन में हैं। ये जो हमारा जो हमें न्यूनतम समर्थन मिल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। आप बिहार के किसानों की हालत देखिए, आज धान पैदा हुआ और धान की कीमत क्या है। आज बाज़ारों में आप जाइए तो मात्र 900 रुपये, 1000 रुपये ये बिचौलियों के हाथ किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरह से ये 3 जो किसान विरोधी काले कानून हैं वो कारपोरेट के पक्ष में हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती की तरफ ये ले जाना चाहते हैं। तो हमारे जो गरीब किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो तो मर जाएंगे। और जो उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो अनाज का पैदावार भी घट जाएगा और लोगों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इन्होंने पुराने कानून को ख़त्म कर दिया और पूरा काला बाजारियों को, जमाखोरों को इन्होंने छूट दी है। वो सस्ते दर पर आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, धान खरीदेंगे और वो अपने गोदाम में बंद कर देंगे। कृत्रिम अभाव पैदा होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए ये 3 जो काले कानून हैं पूरी तरह से देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। और इसलिए हम सब लोग सीपीआईएम के लोग भारत बंद में किसानों के आंदोलन सहित तमाम किसान संगठन की ओर से आज पूरा भारत बंद है। यह जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है, किसान विरोधी काला कानून है, कारपोरेटों के मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए ये कानून पास किया गया है। किसान विरोधी यह काला कानून है, इसके विरोध में और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो विरोध है ये अभी शुरू नहीं हुआ है। मोदी, शाह, योगी जिस तरीके की नीतियां ये बनाते हैं, जिस तरीके के कानून ये बनाते हैं, जिस तरीके की नफरत ये फैलाने की कोशिश करते हैं पूरे देश में, उस सब के खिलाफ जब से ये सत्ता में आए हैं तब से विरोध हो रहा है। छात्र विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है, महिलाएं विरोध कर रही हैं, दलित विरोध कर रहे हैं और अब किसान भी विरोध कर रहे हैं। और इन सबके एक ही जवाब देती है मोदी सरकार। कह रहे हैं कि राजनीतिक हो रही है किसानों के साथ, विपक्ष के लोग राजनीतिक कर रहे हैं इस पर। ये लोग सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जो आप कानून लेके आ रहे हैं उसको जमीनी स्तर पे जानती है। किसानों को पता है कि जो वो खेती उपजाते हैं उसको उसका कितना पैसा मिलता है, उसके घर में कितनी तकलीफ है, उसके घर में कैसी भूखमरी है, ये किसानों को पता है। और जो मंत्री संसद में बैठे हुए हैं एयर कंडीशन रूम में, उससे बेहतर पता है उन्हें। लेकिन पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस राज की, उस वक्त किसान के बारे में क्यों नहीं सोचे। जब पक्ष आज बीजेपी जब किसान के बारे में सोच रही है तो उस पर राजनीति हो रही है पूरी तरह से। इसमें ये बहुत साफ सीधी बात है कि बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी का ही ना विरोध होगा, कांग्रेस का विरोध हम क्यों करें। ये कांग्रेस पे जाओ वो लोग कर रहे हैं जो सीधा सीधा सरकार की गलती को झुकलाना चाहते हैं, उसको छुपाना लाने की क्या जरूरत पड़ी। आप किसान के खिलाफ भी लाए, आप 3 कानून लाए। एक कानून लाए कि किसानों के घर में कोई पूंजीपति जबरदस्ती ढूंढ जाए। दूसरा कानून लाए कि आप जमाखोरों को पूरा राइट दे दें। तीसरा कानून आप लाए कि हम
जो तय करेंगे हमारी क्वालिटी कौन सा फसल पैदा करेंगे। ये आप पूरी की पूरी भारत के किसानों की जमीन पर जो निगाह है, जुबरकर का, गूगल के मालिक का, अडानी का, अंबानी का, आप कान ऐसे नहीं पकड़ो जैसे प्राइवेट स्कूल आने के समय हुआ कि हम आपको दुनिया का सुविधा देंगे और बाद में सरकारी स्कूल खत्म हो गई और प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली हो गई। जहाज में कहा 4,000 में जाओ, उसके बाद 32,000 26,000 का लगभग भाड़ा मिलता है पर्व के समय, मोनोपोली उसकी होती है। तो आप आज ऐसा लाए, ऐसी परिस्थिति पैदा आपने किया है। आप रिटेलर पर आपकी निगाह है, आप किसान की आत्मा को मारना चाहते हैं। आप एमएसपी का राइट रिटर्न नहीं दीजिएगा। हमारे यहाँ धान मंडल पूरा डंप किया हुआ है, मक्का का डंपिंग है और 600-700 रुपया भी हम धान खरीदारी नहीं होती है। आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू नहीं करना चाहते, आप वो भी खत्म कर दिए। 2006 में बिहार में आपने मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया। तो आज पूरा देश, पूरी पार्टी, क्या राजनीतिक पार्टी किसान का बेटा है कि नहीं, मजदूर किसान का बेटा है कि नहीं, ये राइट राजनीतिक पार्टी को नहीं है कि किसान के साथ में खड़े हों और आपकी आंखें खोलें। हमारी लड़ाई अनवरत 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पूरे बिहार में और 23 तारीख से किसान मजदूर रोजगार यात्रा हम पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे जब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और ये 3 काला कानून और एमएसपी की को रिटर्न में नहीं दीजिएगा, विधान नहीं होगा। हम सब किसानों के आंदोलन के साथ हैं। जब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी, भारत के तमाम विपक्षी दल उन किसानों के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि उन किसानों को सरकार से न्याय नहीं मिले, वह बिल वापस नहीं हो, जब तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा। कहना है कि किसान को विपक्ष भ्रम में डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने 2 चीज कहा और कांग्रेस के रिजीम में जो था ये किसानों के हित में कि हमने फूड ग्रेन पर 7EC एक्ट लगाए थे। ये बीजेपी सरकार आरएसएस 7EC एक्ट को हटा दिया और हमने डिमांड किया कि एमपीएस तुम दो, वो नहीं दे रही है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और सारे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और सारे विपक्ष कर रहे हैं। इसलिए 7EC एक्ट हटाने की क्या योजना थी, ये तो कांग्रेस ने दिया था। जब कांग्रेस का नाम लेते हैं तो कांग्रेस ने तो नहीं हटाया था 7EC एक्ट, ये क्यों हटाए हैं ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे राज्य के नेता मदन मोहन झा जी जानना चाहते हैं क्यों। देखिए, ये भारत की जो सरकार है, जो किसान के लिए जो बिल लाई है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तमाम लोग, पार्टियां, हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि यह जो बिल है हमारे जो देश के जो उद्योगपति हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहती है, पूंजीपतियों को। वो चाहती है किसानों का जो उत्पादित वस्तु हो सब पूंजीपति खरीद ले और उसको काला बाजारी करे। इसलिए यह बिल किसानों के हित में नहीं है। इसलिए हम लोग तमाम राजद परिवार, किसान परिवार, हम किसानों के साथ हैं और जब तक भारत की ये सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका कह रहा है कि विपक्ष वाले किसान को भरमाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ये भरमाने का काम कर रहे थे, आज दिल्ली की जो सड़कों पर जो किसान हमारा जूझ रहा, कई लोग मारे गए ठंड के कारण। ये भारत की जो सरकार है हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। अगर अच्छा बिल रहता तो पूरे देश में जो जन आंदोलन हो रहा, पूरा भारत आज बंद है महागठबंधन और किसान के नेतृत्व में। इसलिए यह काला कानून बिल है और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग इस बिल को चाहते हैं वापस ले। अगर वापस नहीं लीजिएगा तो ये देश। NBC 24 सच की ताकत।